वेलकम एवरीवन इन ब्रिलियंट लॉन्चर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 12 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 12 ए। अब आप लोग इसको एक्सरसाइज 12 ए बोलिए या आप लोग इसको सेल्फ प्रैक्टिस 12 ए बोलिए। ठीक है, बात एक ही है। तो आज के वीडियो में हम इसको डील करेंगे। ठीक, आगे देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। आप लोग बचपन से ये पढ़ते आए हो रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल कैसा होता है? जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे रहता है। उसके क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? और ये अपने कॉर्नर पे, अपने वर्टिसेस पे कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ठीक, ये सब तरफ कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री बनाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसका क्या मान लो, ये है हमारा, हम इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। आप लोग क्लियर हो गए होंगे क्या होता है एरिया? क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है बताओ? मैं आप लोगों को सिंपल सा एक ट्रिक बताती हूँ पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सारे ऊपरी हिस्से को प्लस कर दो। ठीक है, सारे ऊपरी हिस्से को प्लस कर दो। जैसे यहाँ पे ऊपर में ये क्या है? एक एल है। यहाँ पे कितना? ये ब्रेथ है और ये एल है। ठीक है, चारों को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो जैसे एल कितने बार है? ये ट्रिक है ना, सबके लिए यही यूज होगा। तो एल कितना है बताओ? 2 एल है, तो एल प्लस एल करो। फिर कितना? 2 बार ब्रेथ है, ब्रेथ प्लस ब्रेथ करो। ठीक, इसमें से यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 2। ये 2L हो गया ना, इसको 2L लिख लो। ये इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? 2P लिख सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, एल प्लस ब्रेथ। ठीक, तो अगर किसी बच्चे को पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्या करना, उसके सारे साइड्स को क्या करना? सम कर देना। अब ऐसे यहाँ पे ये मत सोचना कि एल ये भी लेंथ है वो भी लेंथ है तो एक ही लेंथ को लो। नहीं, सारे मतलब सारे, भले रिपीट हो रहा है तो रिपीट करो, कुछ भी करो। ठीक, अब चलिए दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये रेक्टेंगल हो गया। अब किसकी बात करते हैं? स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक, अब स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर मतलब जिसके क्या होते हैं? चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, तो जैसे हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए, ये वाले साइड को क्या ले लेते हैं? ए। तो अब सारे साइड्स भी क्या होंगे? ए ही होंगे, तो इसको भी मैं ए ए लिख दूं। क्लियर है? तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड होता है ना। मतलब क्या लिख सकती हो? हमारा साइड कितना है? ए है। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, या इसी को क्या बोलिए? साइड स्क्वायर। क्लियर है? ये बात हो गई किसकी? एरिया की हो गई। अब पेरीमीटर पे बात करते हैं। बस मेरा यही जो ट्रिक है ना वही यूज करना। इसमें टोटल कितने साइड्स है? 4 साइड्स है। चारों साइड्स को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर दिए इसको हमने प्लस। तो देखो टोटल कितना ए है? 4 ए है, मतलब 4 ए। तो बस यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग डायरेक्टली यही करके आंसर निकाल सकते हो। बस जिसको फॉर्मूले याद नहीं होते ना, तो आप सिर्फ एरिया का फॉर्मूला याद रखो, हम पेरीमीटर का बना लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब हमने स्क्वायर की बात कर ली। अब किसकी बात करते हैं? पैरेललोग्राम की। किसकी बात करते हैं? 3। आप लोगों ने पैरेललोग्राम का सुना है क्या? पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बड़ा इजी है। कैसे? देखो,
पैरेललोग्राम कैसा बनता है हमारा, हाँ, वो हल्का सा झुका रहता है, बैंड रहता है, मतलब वो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है किसकी, रेक्टेंगल की। बस कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता कि वो अपने वर्टिसेस पे 90 डिग्री नहीं बनाता, मतलब वो हल्का क्या रहता है, बैंड रहता है, ठीक है, जैसे ऐसे। ये क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता, ठीक। इसके भी क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर। तो हम इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, देखो हम यहाँ से एक उसका हाइट बनाएंगे, हाइट बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, हाइट ड्रॉ करेंगे। आप किसी भी तरफ से हाइट ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ऐसे एकदम। अगर मैं इधर ड्रॉ करूंगी ना तो वो इसके पैरेलल होगा, ठीक, मतलब ऐसे करके आप हाइट ड्रॉ करोगे एकदम सीधा ना, ठीक है, अपने कॉपी पे स्केल से ड्रॉ कर लोगे। हाँ, आप इधर भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो दोनों हाइट क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्लियर है। तो आप लोग समझ आए, आपको सिर्फ एक ही हाइट चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, एक ही हाइट। तो इसका एरिया कितना हो जाता है पैरेललोग्राम का, बताओ, इसका एरिया हो जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे। ये कितने नंबर का फॉर्मूला था, ये हमारा था थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का फॉर्मूला था। चलो अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो हमारा पैरेललोग्राम कैसे बनता था, ऐसे 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 और ऐसे बनता था, और उसका क्या होता था, ऑपोजिट साइड्स क्या होते थे, इक्वल होते थे, ठीक, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होता था। तो इसके लिए हमको एक चीज क्या करनी पड़ती थी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती थी, क्या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती थी, हम यहाँ से एक हाइट, हाइट वो करते थे, उसको क्या बोलते थे, हाइट, ठीक है, हाइट बोलते थे। और ये जो ऑपोजिट साइड है ना, इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे ए दे दो, ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा, ए होगा ना, ठीक। तो इसके लिए क्या, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दो लाइन मिला के जी एम लिख देते, ठीक है। तो क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होता है जो ये साइड है, ए लिखो, ए इनटू जो हाइट निकाले है ना, वो हाइट निकाले, ठीक। अब आप लोगों को क्वेश्चन के साथ सीखते जाएंगे कि हाइट कैसे निकालते हैं। अब बस, अब बात पेरीमीटर की आ गई, तो पेरीमीटर का सेम फॉर्मूला जो रेक्टेंगल के लिए यूज करते थे ना, वही इसके लिए भी यूज करेंगे, इसमें हाइट को प्लस नहीं कर देना, ठीक। अब चलिए, अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम, किसके लिए, ट्राइंगल के लिए, किसके लिए, ट्राइंगल के लिए, हमारा फोर्थ है किसका, ट्राइंगल, ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में, ट्राइंगल कैसा बनता है हमारा, ट्राइंगल कैसे भी बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे, यही क्या होता है, ट्राइंगल होता है ना। तो ट्राइंगल के लिए क्या होता है, देखो हमने अभी तक ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा नहीं है, तो इसके लिए भी एक चीज कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ये जो जो कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसको क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे, हाइट मानेंगे, क्लियर है। इसको क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे, और ये टोटल को क्या मानेंगे, बेस, या साइड मान लो, ए मान लो, ठीक है, ये टोटल का। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, है ना। जो बेस, बेस मैंने क्या लिया है, ए लिया है, या आप लोग बी भी ले सकते हो, आप लोग अभी तक बी पढ़े होगे तो बी ले लो, है ना। तो बी इंटू एच, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब बस, अब आप लोग बोलो मैम इसका क्या होता है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, वही तीनों साइड्स को सम कर देना। जैसे कि मान लो इसको लिए आप लोगों ने ए ले लिया, जैसे इसको बी लिया वैसे इसको सी, तो तीनों साइड्स को क्या कर देना, सम कर देना। ये बात किसकी हो गई, एरिया ट्राइंगल की हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, फिफ्थ नंबर की, किसकी बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ में किसका बात करेंगे बताओ,
फिफ्थ में हम लोग बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बताओ आप सभी, बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके क्या होते हैं, तीनों साइड्स सेम होते हैं। क्या होते हैं, तीनों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि क्या होगा, ऐसे, ये और ये क्या होता है, इसके ये साइड्स और ये साइड, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक, तो जैसे इक्वल है का क्या मतलब, जैसे कि ये वाले साइड का वो वैल्यू कितना ए है, तो ये वाले साइड का वैल्यू भी कितना होगा, ए होगा। ये वाले साइड का वैल्यू भी कितना होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ये याद रखेंगे बच्चे लोग, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा पूछता है, √3/4। √3/4 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो याद ही होना चाहिए। ठीक, √3/4 फिर क्या होता है, ये साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। याद रखना एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, एरिया में क्या लगता है, स्क्वायर। तो सबसे मैं तो इसको ए स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। पेरीमीटर कैसे निकालना है, ये सिंपल, ये तीनों ए को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। ठीक, अब हम बात करेंगे एकदम इम्पोर्टेंट की, एकदम इम्पोर्टेंट क्या की बात करेंगे, देखो एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, इसको आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। क्या की बात करेंगे हम, सर्कल की। हमारा 6 है और लास्ट है, क्या है, सर्कल। अब सर्कल, सर्कल कैसे बनता है, हमारा सर्कल ऐसे गोल बनता है। ठीक है, ये हो गया सर्कल। तो ये हमारा सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर। अब ये सेंटर पॉइंट से इतने का डिस्टेंस को सीधा बनाना आप लोग, इतने का डिस्टेंस मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जो सेंटर से जो भी लाइन सर्कल के क्या को, सरकमफेरेंस को टच करेगी, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर है, सिंपल। मैं क्या बोली, सेंटर से एक पॉइंट को टच, जैसे कि मैं यहाँ पे टच कराती हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। जैसे मैं यहाँ पे टच कराती हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। बात समझ आ गई, सब क्या कहलाएंगे, रेडियस। अब रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर, डायमीटर अपॉन 2। क्लियर है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर क्या होता है, देखो जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, क्या है, ये सर्कल है। तो मैंने क्या बताया था, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। अगर ये पूरा मतलब एक सरकम, एक तरफ के साइड से लेके दूसरे सेंटर को पास करके ना, ये सेंटर को पास करना क्या जरूरी है, ऐसे ऐसे पास करके गया, तो यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, डी। या स्मॉल डी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे कैपिटल डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल डी कैपिटल डी डजंट मैटर, डायमीटर बोलते हैं, इतना याद रखो। ठीक, और इसको मान लो सेंटर को ओ ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल मैं समझाती हूँ। हमने देखा कि ओ ए है ना, ओ ए देखो यहाँ से हमारा पॉइंट ओ से लेके, देखो ये हमारा पॉइंट ओ से लेके यहाँ तक, ये तो भी तो रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से लेके ओ, मतलब ओ से लेके ए तक गया। मैंने अभी डेफिनेशन दिया था, आपको दिया था ना, तो ओ से लेके ए तक गया, तो ये भी कितना है, आर है, रेडियस है। बात समझ आई। और ओ भी कितना है, ये भी कितना है, रेडियस है, रेडियस है। और हमने क्या लिया है, हमने लिया है ए बी इज इक्वल टू डायमीटर लिया है, डायमीटर है। और डायमीटर को, तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये टोटल हमारा एक लाइन है, क्या है, ये लाइन है ए और बी, क्या है, एक लाइन है, ये एक पॉइंट से डिवाइड है 0, तो इतना ए ओ प्लस ओ बी ही तो ए बी होगा।
बात समझ आई? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ भी लिख सकते हैं। और ए बी को कितना लिए हैं हम, ए बी को क्या लिए हैं, डी लिए हैं, डी लिए हैं। और ए ओ कितना है हमारा, आर प्लस आर। बात समझ आई है, क्लियर है? बस वैल्यू पुट किए तो ये कितना हो गया, 2r हो गया, 2rd। क्लियर है? अब 2r इज इक्वल टू टी, इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से देखो एक और फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। क्लियर है? अब यही से 2 को आप उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 बन गया। क्लियर है? ये डेरिवेशन को याद रखना, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ठीक है? क्लियर है? इसको आप लोग 2-3 बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना देती हूँ, ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ, हाफ है ना, क्या लिखी मैं, हाफ। क्लियर है इतना, इनटू ये जो पैरेलल साइड होता है ट्रेपेजियम में, याद रखना ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते, क्या होते हैं, पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों एक डिस्टेंस पे रहते हैं मेंटेन करके, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं। क्लियर है? तो वो दोनों का सम, वो दोनों का सम, जैसे कि हम लोग एक ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं, क्या है, ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो हम एक पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं पर्टिकुलर, वो तो हमारा क्वेश्चन वाला ट्रेपेजियम है ना। चलो, तो क्या हुआ, हम एक यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ऐसे हमने क्या बनाया, ट्रेपेजियम। हमको क्या पता चला, ये और ये साइड क्या होता है, पैरेलल होते हैं, इसको नेम दे देते ए बी सी डी। क्लियर है? तो कौन कौन साइड पैरेलल होता है, ए डी पैरेलल टू बी सी होता है, ये होता है ना। तो ये दोनों साइड्स का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, ए डी प्लस बी सी। क्लियर है? अब इनटू 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 क्या करेंगे, ये जो हमने हाइट निकाला, क्या निकाला, इसको हाइट बोलते हैं ना, तो क्या, हाइट। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट पे चले, ये फॉर्मूला, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चल अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन। अब तो इजली बन जाएगा, आप लोगों को बस फॉर्मूला ही चाहिए था, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपेजियम। तो बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का तो फॉर्मूला मिल गया, बस उस पर पुट करो, ये लिख लो, क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ, है ना, क्या, दोनों का सम। तो यहाँ पे तो नंबर नहीं है, तो दो वैल्यू क्या क्या है, देखो पैरेलल साइड क्या है, एडी, एडी है ना, एडी की वैल्यू मतलब कितना है, एडी क्या लेंगे हम, 8 सेंटीमीटर प्लस क्या करेंगे, 10 करेंगे, इनटू हाइट कितना है, 6 है, करके निकाला तो कितना हो गया, हाफ, इनटू 8 प्लस 10 18 इनटू 6, तो 2 1 जा, और ये कितने जा गया, 9 जा, 9 जा क्या, 9 6 जा कितना होता है, 54। और देखो सेंटीमीटर दिया है, और एरिया निकालने में क्या बोली थी, एरिया में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, तो सेंटीमीटर लिखो और डायरेक्टली क्या लिख दो, स्क्वायर डाल दो। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ए बी। बी क्या दिया है हमको, देखो ये बोलने का मतलब जो ये एरो दिया है ना, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट। तो बस डायरेक्ट आप क्या करो, फॉर्मूले पे पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ दोनों ऑपोजिट साइड्स का सम। ऑपोजिट साइड कितना है, 12 प्लस 9, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, 10, 10 कर दो बस। तो कितना होगा, 12 प्लस 9 कितना होता है, 21, इंटू 10 करो, 2 वन जा और ये कितने जा, 5 जा, इंटू कर दो, 5 वन जा 5, 5 टू जा कितना, 10, 105 कितना आ गया, 105 आया। अब बताओ यहाँ पे कौन सा यूनिट लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देखो, चलिए अब इसी का क्या करना है, हमको सी सॉल्व करना है। अब सी के लिए मैं डायग्राम बना देती हूँ। सी के लिए डायग्राम क्या है, चलिए ये है हमारा ऐसे, टेंशन ना लो, बस जो ट्रेपेजियम का जो मेन डायग्राम है ना, उसी को क्या किया है, बस रोटेट किया है। क्या किया है, रोटेट किया है। ठीक, तो आप लोगों को तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, चलिए रखते हैं, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना रही हूँ, ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ दोनों का सम, दोनों पैरेलल साइड का सम करो, 3 प्लस 5 इंटू 4 कर दिए, तो कितना हो गया, 1/2 इंटू 3 प्लस 5, 8 इंटू 4, तो 2 वन जा, ये कितने जा, 4 जा, 4 4 जा कितना, 16, क्या दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 9 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। बहुत इजी है। अब आप लोग बोलोगे मैम डायग्राम तो दिया नहीं है, तो बच्चा आप लोग डायग्राम तो खुद ड्रॉ कर सकते हो ना। देखो ट्रेपेजियम का जो नॉर्मल डायग्राम है वही बनाओ। कैसा होता है, ऊपर साइड छोटा होता है, नीचे साइड क्या होता है, बड़ा होता है, फिर इसके एंड पॉइंट्स को क्या कर दो, मैच कर दो। ठीक, अब देखो ऊपर साइड छोटा, तो दोनों ये दोनों पैरेलल होते हैं ना, चलो नेमिंग कर देती हूँ मैं, ये इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। तो ए डी पैरेलल टू बी सी होता है। तो देखो छोटा साइड, छोटा साइड कितना है, 7 है, तो ए डी को लोगे क्या, 7 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड बोला है ना, और 9 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बीसी को क्या लोगे, 9 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या करना है, फाइंड करना है। एल्टीट्यूड यानी क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना। और एरिया कितना दिया, 80 सेंटीमीटर। क्लियर है, बस अब फॉर्मूले पे रख दो। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ दोनों पैरेलल साइड का क्या, सम, दोनों पैरेलल साइड का सम करो। क्या है, अभी तो हमने वो भी ले लिया है, तो इसको लिख सकते ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट, हो गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। देखो ये स्टार है, उसको क्या डाल दो आप लोग, स्क्वायर, क्या डाल देंगे, स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब ये क्या हो गया, हाफ इंटू ये कितना, एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी कितना, एडी कितना है 7 प्लस बीसी कितना है 9, दोनों का सम इंटू हाइट। तो अब ये कितना हो गया, हाफ इंटू 7 प्लस 9 कितना होता है, 16 होता है, इंटू एच, इसको कैंसिल कर दो, 2 वन जा और ये कितने जा, 16 8 जा, तो ये कितना हो गया, 8 एच, ये कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो
ये हो गया इतना, कोई दिक्कत? तो चलो इसको तो हटा देते हैं, अभी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। तो h इज इक्वल टू 80/8, बस 8 को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 8 वन जा और ये कितने जा गया, 10 जा, 10 जा गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 जा गया। अब आप लोग मेरे को बताओ इसका यूनिट कितना होगा, कितना होगा बताओ, सेंटीमीटर होगा ना। सिर्फ देखो लेंथ ब्रेथ हाइट का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और एरिया का क्या होता है, एरिया का स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूब होता है। क्लियर है? तो उसको क्या लिख दो, सेंटीमीटर। क्लियर? और याद रखना पेरीमीटर का भी वो क्या होता है, यूनिट। जो भी आपको पेरीमीटर में देखा वो हमेशा सेंटीमीटर, मतलब उसमें स्क्वायर मत लगा देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, द सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 25 सेंटीमीटर। देखो ये तो और इजी कर दिया। एंड इट्स एरिया इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो एकदम इजी। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करो। ट्रेपेजियम क्या कर दिया हमने, ड्रॉ कर दिया। ले लेते ए बी सी डी, क्या ले लिए, ए बी सी डी ले लिए। अब क्या बोला है, दो साइड्स का पैरेलल, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब पैरेलल साइड कौन कौन होता है, ए डी और बी सी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ना। तो ए डी प्लस बी सी करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया है। ठीक, और क्या दिया है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे दिया, 150। यहाँ पे भी एरिया दिया है, मतलब ये स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी हो गया। और अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। चलो निकालते हैं, हाइट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ। हाँ अच्छे से लिख लो, क्या होगा, ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट, ये होता है। एरिया कितना दिया हुआ है, 150, हाफ ए डी प्लस बी सी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दी गई है, तो कितना 25। हाइट हमको फाइंड आउट करना है। देखो 2 और 25 कट रहे हैं क्या आपस में, नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो h इज इक्वल टू, बताओ कैसे ट्रांसफर करते हैं, जो नीचे में है, 2 नीचे में है, वो उस तरफ जाके ऊपर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में। 25 ऊपर में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे में। हो गया, क्लियर था। अब 5 से कटा दो इसको, तो ये कितने जा, 5 30 जा कटेगा, और ये कितने जा, 5 5 जा, ये 5 1 जा, और ये कितने जा, 6 जा। मतलब हाइट कितना आ गया, 2 6 जा 12। आप बताओ सेंटीमीटर लगेगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लगेगा ना। ठीक, ये आ गया क्या हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। बहुत इजी है, क्या दिया, पैरेलल साइड। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाए, ठीक, डायग्राम बना लिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। हाइट को क्या लेते हैं हम, एच लेते हैं बस। तो क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ, क्या करते हैं, ये होता है ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट। तो अभी हमको गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है, हमको गिवन है एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हाइट गिवन है, हाइट यानी एल्टीट्यूड मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको सम, उसके पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड मतलब एडी प्लस बीसी, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, तो बस वैल्यू पुट कर दो। एरिया कितना है 126, ये कितना हो गया हाफ, एडी कितना है
ये तो हमको फाइंड आउट करना है, AD प्लस BC हमको फाइंड आउट करना है। H कितना दिया हुआ है 6, बस AD और BC को बस वहां पे छोड़ो, बाकी को उधर ट्रांसफर कर दो। मैं बोल रही हूँ AD प्लस BC को यहाँ पे रहन दो और बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो, मतलब 126। देखो 2 नीचे में है तो वो ऊपर चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 ऊपर है तो वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हो गया, तो चलो इसको करो। ये 2 1 जा और ये कितने जा गया 3 जा, ठीक है। अब ये 3 1 जा और ये कितने जा गया 4 2, मतलब हमारा AD प्लस BC मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ गया 42 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, the sum of its parallel sides is equals to 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 0.95, ये 2 नहीं है, ये क्या स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। इट्स एल्टीट्यूड इज 19 कितना है 19 सेंटीमीटर, कितना दिया 19 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स, ये क्या है सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। क्लियर है, ये तो बहुत इजी है, बस एक चीज पे ध्यान देना है, एकदम हड़बड़ी में नहीं रहना है। देखो एरिया कितना दिया है 0.95 मीटर स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 0.95 मीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। और इसका हाइट, हाइट कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, बहुत इजी है। देखो कैसे, बहुत इजी है, हमको पता है, देखना 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी ये वो हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखना मैं उसको अच्छे से लिख देती हूँ, कन्वर्जन ना, ये आपको कन्वर्ट करके वहां पे दिखाना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखो वी नो दैट, क्या लिखेंगे आप, ये तो गिवन है हमारा, क्या है गिवन है, गिवन है ये। अब यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट, तो वी नो दैट, we know that 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमको तो अभी किसको कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, किसमें सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। लिख दो आप, यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, लिख लिया आपने। तो चलो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब बताओ 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 होता है ना। क्लियर है, फिर कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको किसको चेंज करना है 0.95 मीटर स्क्वायर को, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो गया 0.95 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, चलो यहाँ पे लिख देते करना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.95 इंटू 10,000 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बस कुछ नहीं की हूँ, इसमें 0.5 का क्या की हूँ मल्टीप्लाई की हूँ, तो कितना आ गया, पॉइंट हटा देते तो 95 अपॉन 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा ना, ठीक। फिर ये कितना हो गया 10,000, तो जीरो कट गए तो हमारा कितना आ गया 9500
सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट कर लिए इसको सेंटीमीटर में। क्लियर है? अब आप लोग, अब चलो, अब जो जो हमारा फॉर्मूला है उस पर सॉल्व करते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है? सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना लो। ये दिया है, ये क्या होता है? ये पैरेलल साइड होता है, तो नेमिंग लिख लो ए बी सी डी। ठीक है। अब ये क्या होता है? हाइट होता है। हाइट होता है, हमको गिवन क्या क्या? एरिया। तो अब दोनों को सेंटीमीटर वाला लिखेंगे ना, तो 9500 एरिया कितना है? एरिया कितना हो गया? 9500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट कितना दिया हुआ है? देखो 19 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यू को पुट अप कर दो फॉर्मूला पे, और हमको फाइंड आउट क्या करना है? देख लो, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, है ना? बस चलो करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ, फिर दोनों पैरेलल साइड का सम मतलब AD प्लस BC इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया गया है? 9500। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ, सम हमको निकालना है तो उसको एज इट इज लिख दो, AD प्लस BC, ठीक, इंटू 19, 19 कर दो। अब क्या करते हैं हम इस कंडीशन पे, बताओ आप लोग? हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? हम लोग AD और BC को यहाँ पे छोड़ते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते। करो AD प्लस BC को यहाँ पे छोड़ो, फिर इसको क्या करो? 9500। कौन ऊपर आएगा? 2 ऊपर आएगा, और क्या? 19 नीचे जाएगा। ठीक है, 19 क्या जाएगा? नीचे जाएगा। इतना तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे? आप देखो, अब हम बस कैंसल आउट करो, तो देखो ये कितना हो गया? 19, 19 5 जा करके देखो, 19 इंटू 5, 5 9 जा कितना होता है? 45 होता है। 5 ये 4 जा, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 95 आ गया। तो कितना हो गया? 9 1 जा, और ये कितना हो गया? 500। क्लियर है? तो चलो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 2 5 जा 10 और 00 किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अगर पीछे आंसर मीटर में दिया है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? आप लोगों को तो आता है। क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100, सॉरी 100 सेंटीमीटर होता है ना? तो हमको सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। क्लियर है? इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर कितने को कन्वर्ट करना है? 1000 को। तो 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000/100 मीटर। क्लियर है? ये 0 0 कट गया, कितना आ गया? 10 मीटर। ठीक, जैसा दिया होगा वैसा आप लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? वन ऑफ द, देखो पढ़ो, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर, थ्राइस द अदर। ठीक है, वन ऑफ इट्स, क्या दिया है? देखो, वन ऑफ इट्स parallel side of trapezium is thrice the other. The area of trapezium is for 440 centimeter. Its height is इतना. Find the length of its two parallel side. सिंपल है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, अब तो सीख गए हो। ABCD बना लिया हमने। अब देखो वो बोला है थ्राइस है, तो आप लोग बताओ कौन सा साइड बड़ा होगा? BC बड़ा होगा ना? BC क्या होगा? AD से बड़ा होगा। क्लियर है? मतलब BC है वो कितना? थ्राइस है किसका? AD का। यही तो बोला है, वो बोला है वन ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर।
ठीक है, तो जैसे हम क्या ले लेते हैं, एडी को लेट, लेट क्या लिखते हैं, लेट, यहां से हम सॉल्व करते हैं, लेट एडी बी एक्स, एडी बी एक्स हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, वी हैव, वी हैव BC is equals to थ्राइस ऑफ AD, AD है ना, और AD की वैल्यू कितनी है, x है, तो BC is equals to 3x, मतलब AD कितना हो गया, x हो गया, और BC कितना हो गया, x हो गया। क्लियर है इतना। अब हमको गिवन क्या क्या है, अब हमको गिवन है, देखो अब हमको गिवन है, देखो एरिया दिया है 440 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लोग स्क्वायर डाल लेंगे, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितना दिया है 22, तो एरिया इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितना दिया है, हाइट इज इक्वल टू देख लो 22 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बस फॉर्मूला पे रख दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ, दोनों का क्या ऐड कर दो, मतलब AD प्लस BC इंटू हाइट, एरिया कितना दिया हुआ 440, हाफ, हमने AD को क्या लिया था x प्लस 3x हो गया, इंटू h कितना दिया है 22। क्लियर है इतना। अब क्या कर देंगे हम, उसको प्लस कर देंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस 3x कितना हो गया 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इसको 3x स्क्वायर नहीं कर देना, प्लस कर लेना, तो 4x इंटू 22। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करेंगे, ये वाले टर्म ये फाइंड आउट करना है, तो इसको यहाँ पे एज इट इज रहने दो, और बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो, मतलब 4x को यहाँ पे रहने दो, बाकी को उधर ट्रांसफर करो। बताओ ऊपर क्या लिखाएगा 2, नीचे क्या लिखाएगा 22। अब ये कितना हो गया 2 1 जा, और ये 11 जा, और ये कितना हो गया 11 1 जा, और ये कितने जा 40 जा। क्लियर हो गया। तो 4x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40/4, तो 4 1 जा, और ये कितने जा गया, ये गया हमारा 10 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमको उसका क्या पूछा है, दोनों साइड्स का लेंथ, मतलब हमने देखो x AD को कितना लिया था, x लिया था, मतलब AD की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब BC कितना था बताओ, BC था 3x, तो क्या करेंगे 3 इंटू 10 कर देंगे, तो 3 10 जा कितना हो गया 30। देखो AD आ गया, AD कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ से निकाल लो, BC भी हमने निकाल लिया, BC कितना आ गया 30। हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द, यहाँ पे क्या है द, ठीक है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 7:9, इट्स एरिया इज 960 सेंटीमीटर square and the distance between the parallel is 15 centimeter. Find the length of each of the parallel sides. क्लियर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम क्या बना लेते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, हमने इतना सारा ट्रेपेजियम बनाया, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करें क्या, देखो अब चलो बना ही लेती हूँ। ये क्या है, हम ट्रेपेजियम बनाते हैं, ये हमारा क्या बन गया ट्रेपेजियम बन गया। क्लियर है। यहाँ से हम इसको हाइट लेते हैं, हाइट हाइट कितना दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर, रेशियो दिया है देखो 7। अब हम आप लोग बताओ मेरे को, हम रेशियो के साथ क्या लगाते हैं हमेशा, जब भी रेशियो दिया है ना, मतलब कि वो दोनों को जब हम डिवाइड किए हैं, मतलब जो ऊपर वाला लेंथ है मतलब AD, जैसे हम पहले इसको क्या कर देते हैं नेमिंग कर देते हैं, तो ये ABCD, तो ये बोल रहा है रेशियो मतलब AD/BC की है ना, जब इसको पूरा कटा इसका जो भी वैल्यू होगा, तो हमको क्या मिला है 7:9, 7/9, मतलब ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दोनों को कटाने के बाद आया है, ठीक। तो उसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा हमेशा x,
जब भी रेशियो की बात आई तो हम क्या लेंगे, x। तो अब जो छोटा है, छोटा कौन है, 7 है, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे 7x। बड़ा कौन है, 9, तो उसको 9x लिखेंगे, ठीक है। और एरिया कितना दिया हुआ है, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फॉर्मूला पे रख दो, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ, हो गया। फिर दोनों का सम मतलब AD प्लस BC, हो गया। AD प्लस BC इंटू क्या होता है, हाफ AD प्लस BC इंटू क्या होता है बताओ, 9 क्या हाइट होता है, बस कर दो। अब वैल्यू पुट अप करो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, 960 दिया हुआ है, हाफ ADBC कितना लिया हमने, 7x प्लस 9x, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लेते हैं, h कितना दिया हुआ है, 15। अब 960 इज इक्वल टू 1/2, 7x प्लस 9x कितना हो गया, 16x इंटू 15। अब देखो 2 1 जा और ये कितने जा हो गया, 8 हो गया। तो कितना हो गया हमारा, 960 इज इक्वल टू 8x इंटू 15। अब बस सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 8x इज इक्वल टू कितना हो गया, 960 अपॉन 15। देखो 15 भी 3 के टेबल पे आता है, 96 भी 3 के टेबल पे आता है, काट दे क्या, 3 5 15 और ये 332 320 हो गया। अब देखो ये भी कट जाएगा, 5 के टेबल से 5 1 जा, ये 6 जा 30 होता है, फिर 2 आ गया, फिर 4 64 है ना। तो 8x इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 अपॉन 8, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते, क्या हो गया, x इज इक्वल टू 64 अपॉन 8, बताओ कितना आएगा, 8 1 जा, ये 8 8 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। यहाँ पे अच्छे से लिख देती, x इज इक्वल टू 8 किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। चलो सेंटीमीटर में आ गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब AD कितना था हमारा, 7x था, और BC कितना था हमारा, 9x था, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 7 इंटू 8, 7 8 जा 56 सेंटीमीटर, क्लियर है। 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 सेंटीमीटर, क्लियर है। आ तो गया हमारा आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो आप लोगों ने ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके सारे साइड्स क्या, दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें भी वही बात कर रहे हैं, दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ट्रेपेजियम, क्या बना लिए हम, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम बन गया, क्लियर है। अब बोला टू पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो छोटा है उसको 10 ले लो और जो बड़ा है उसको क्या ले लो, 20 ले लो, क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर है। अब बोला है द नॉन पैरेलल साइड्स आर ईच इक्वल, देखो जो ये जो नॉन पैरेलल होता है ना ये वाला, जैसे कि देखो ABCD, हमको पता है AD पैरेलल है BC के, लेकिन ABDC पैरेलल है क्या, नहीं, वही बोला है, जो नॉन पैरेलल होते हैं ना उसको वही बोला है, मतलब AB और DC आर इक्वल, मतलब इसीलिए इसको क्या बोले, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB इक्वल टू है DC से, ठीक। और दोनों कितना है, 13 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 13 और ये भी कितना हो जाएगा 13, क्लियर है, इतना क्लियर है तुम लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोले, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो हमको तो हाइट दिया नहीं, अब क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे। कैसे हाइट निकालेंगे, हम यहाँ से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब हम करेंगे, यहाँ पे लिखते चलेंगे ना, यहाँ से ड्रॉ, क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, क्या बोलेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू AB,
मतलब हमको सेम ए बी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो हम उसको ऐसे ड्रॉ किए किए आप लोग अच्छे से कर लेना, ऐसे ड्रॉ किए, क्लियर है। अब पैरेलल किए, अब जब दोनों का डिस्टेंस सेम है, देखो ए बी भी एक ही बेस पे है ना, ऊपर भी, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या दे देते हैं बताओ, ई दे दूं क्या, चलो इसको क्या दे देते हैं, ए। तो जो ए बी है वो दोनों सेम बेस पे है, मतलब ए डी और बी सी सेम डिस्टेंस पे है, एडी भी ईडी भी तो सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं ना, है ना। तो अब हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हैं ना। तो ई डी भी कितना हो जाएगा, ई डी भी 13 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है ना आप लोगों को। देखो जब कोई ऐसे और ऐसे दो पैरेलल लाइन खींचा है, ठीक, अब मैं इसको इतना ड्रॉ करूं और इसको इतना, तो ये आपस में सेम होंगे ही कि नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि दोनों का बेस ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है ना, क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये कितना मिल गया हमको, ईडी कितना मिल गया, 13 मिल गया, ये भी 13। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, हाइट ऐसे होता है हाइट। तो देखो अब हम बात करते हैं किसकी, ट्राइंगल की। हमने एक ट्राइंगल मिला हमें ऐसे, कैसे, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ठीक, इसको लिए हैं डी, ये है ई और ये है सी, इसको मैं शॉर्ट में बनाई यहाँ पे, ठीक। अब हमारा अब हमारा अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, हाइट फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो भी, जैसे हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और लिख लेते हैं, आगे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू क्या, ईसी पे। अब परपेंडिकुलर बनाए हैं तो वो 90 डिग्री बनाएगा ना। तो मैं तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम सिखाने वाली हूँ, ठीक, इतना हो गया, इतना आप लोग नोट कर लो। फिर मैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बहुत ज्यादा काम आएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये थ्योरम होता है बाई, क्या होता है, बाई पैथागोरस थ्योरम। बाई पैथागोरस थ्योरम, बाई पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या बोलता है हमको, ये बोलता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, वो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेनस। तो ये पूरा ट्राइंगल को हम नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, बस इसको जो 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक, जैसे कि 90 डिग्री कौन कौन बना रहा है, डी बना रहा है, और इसको एक पॉइंट दे दो पी, डी पी सी, ठीक, ये होता है हमारा। आप देखो, या आप कौन सा ले सकते हो, आप ये वाला लो, मतलब डीपीसी लो, या क्या ले सकते हो आप लोग, ये भी ले सकते हो, कौन सा, डी डी ई और क्या, पी, ये भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। और याद रखना ये पैथागोरस सिर्फ वही ट्रायंगल पे लगता है जो 90 डिग्री बनाता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि हम ये वाला को लेते हैं, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल पे लेते हैं, डीपीसी पे लेते हैं, किस पे लेते हैं, डीपीसी पे लेते हैं। तो डीपीसी पे क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस क्या बनेगा, जो ये लंबा वाला है ना वही तो हाइपोटेनस बनेगा, मतलब डी सी का क्या, होल स्क्वायर, क्लियर है। बी कितना है, बेस हम नीचे को बोलते हैं पीसी, पीसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, तो पीसी का होल स्क्वायर प्लस पी कितना है हमारा, ये डीपी कितना है, डीपी, डीपी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है ना। क्या फाइंड आउट करना है, अब आप यहाँ से, अगर आपके पास हाइपोटेनस नहीं है तो आप हाइपोटेनस निकालो, बेस नहीं है तो बेस निकालो, परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर निकालो, ठीक है। तो हम किसको निकालेंगे, परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनाता है ना उसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या परपेंडिकुलर निकालना है, तो डीपी को यहाँ पे रखते हैं, डीपी होल स्क्वायर को, बाकी को उधर ट्रांसफर, मतलब डी सी स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बेस, बेस कितना है, बी पी सी स्क्वायर। इतना समझ आया, चलो इतना तो हो गया। अब हम वैल्यू देखते हैं, डीपी हमको निकालना है, चलो वो तो समझ आ गया। डीसी कितना दिया है, डीसी 13 दिया है, तो इसको क्या लिख लो, 13 का होल स्क्वायर। क्लियर है, माइनस पीसी। अब बोलोगे पीसी तो हमने निकाला नहीं है ना, पीसी क्या नहीं किया, निकाला नहीं, इसको पी लिया है। तो कैसे, देखो जब ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तभी तो वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा ना, मतलब पैरेललोग्राम बनेगा ना। ठीक है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो देखो ये 13 हो गया, ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा। तो ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 20 में से 10 को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू 20 माइनस 10, मतलब 10 आ गया। ठीक है, EC कितना आ गया, 10। अब EC को हम क्या लिख सकते हैं, EC भी तो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो एक कितना हो गया 5, ये भी कितना हो गया 5। क्लियर है, तो ये PC कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। क्लियर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 25, ये कितना निकल गया, DP का होल स्क्वायर। अब करो माइनस, तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया, सॉरी ये 6 में से 2 गया 4, 1। अब देखो डीपी है, ये तो डीपी स्क्वायर की वैल्यू थी। अब स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, रूट हो जाता है ना। तो डीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 144। किसकी वैल्यू होती है, 12 की। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। अब हमारा वो कितना बन गया, क्या बोलते हैं, ये ट्रेपेजियम था, क्या था, ये ट्रेपेजियम था। यहां से हमने हाइट वो किया था, ऐसे ऐसे करके पैरेलल बनाए थे। ठीक है, तो हाइट कितना आ गया हमारा 12, ये तो दिया हुआ, ये 10 है, ये 20 है, सॉरी ये 20 है। बस अब यहां से निकाल लो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, हाफ दोनों का सम, तो कर दो डायरेक्टली, कितना होता है 10 प्लस 20। ठीक, फिर इंटू कर दो 12, हाइट आ गया ना, तो हाफ 10 प्लस 20 कितना होता है 30 इंटू 12, तो कितना हो गया 2 1 जा, 2 1 जा और ये 6 जा, तो 6 3 जा 180 आ गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर, सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम बोल रहा है, द टू पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 31 एंड 25। हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पे अच्छे से समझना, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक, बड़ा साइड कौन है बताओ आप लोग, बड़ा साइड 31 है, तो इसको 31 ले लिए, इसको कितना ले लेते हैं 15। ठीक, अब उसका जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, तो इसको क्या ले लो 17 ले लो, इसको भी 17 ले लो। अब क्या करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में किए, हम यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अब ये तब देखो पूरा एकदम सेम टू सेम बना ना, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, इसको क्या ले लेते हैं ई, और क्या ड्रॉ करते थे हम, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, इसको क्या ले लेते थे पी। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, चलो अब देखते हैं, यहाँ पे जो ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 होगा, 15 होगा ना, तो पूरा EC कितना होगा, EC होगा हमारा 31 माइनस 15, तो 6 और कितना आ गया 1, ये कितना हो गया 16, मतलब EC कितना हो गया 16 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 8। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा, क्लियर हुआ। अब हम चलो करते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम, बाई पैथागोरस थ्योरम।
तो हम किस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते, इस पे अप्लाई करते हैं ना। चलो तो बताओ क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ना। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हो गया इतना। अब क्या होगा, ये इतना हो गया। अब देखो, अब हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है डीसी का होल स्क्वायर माइनस बेस कितना है, पीसी का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। और पी कितना है हमारा, डीपी तो है। हो गया इतना। चलो अब डीसी की वैल्यू कितनी है, 17 का क्या होल स्क्वायर माइनस पीसी कितना है, 8 का होल स्क्वायर। चलो आप लोग कैलकुलेट करो 17 का होल स्क्वायर कितना होगा, बताओ मेरे को 17 का होल स्क्वायर कितना होगा। 289 कितना होगा, 289 आप लोग कर लेना। माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है। अब दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो तो कितना आ गया, 225। ठीक, कितना आ गया, 225 आ गया डीपी का होल स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, डीपी। तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 225 के रूट में। तो कितना होगा, ये किसका होता है, ये होता है हमारा dp इज इक्वल टू 15। क्लियर है। देखो dp कितना आ गया 15, और dp ही क्या था हमारा, हाइट था, मतलब 15 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ दोनों का सम। कितना कितना दिया है, 15 और 31 कर दो सम, 15 प्लस 31 हो गया इनटू, अब क्या करेंगे इनटू हाइट करेंगे, हाइट कितना दिया 15। इजी है। चलो 12 2 इंटू कितना होगा, ये हो जाएगा 46 इंटू 15। तो 2 1 जा और ये 23 जा। अब बस मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 15 कितना आएगा, 345। 345 है ना। अब देखो मैंने हाँ सही यूनिट डाला है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर और ट्रेपेजोइडल हॉल whose parallel sides are 25 and 20 मीटर, है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 16। डिस्टेंस दिया है मतलब हाइट दिया है कितना, 16। सभी तो दे दिया। अब बोला है एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, एकदम इजी, कैसे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये दिया है हम लोगों को, क्या दिया है, ट्रेपेजियम, उसके दो पैरेलल साइड, बड़े को 25 लो, छोटे को 20 लो, वो दोनों का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया है 16। अब बस करो, एरिया निकालो पहले। अब डायरेक्टली एरिया लिख रही हूँ ना, क्या होगा, हाफ इंटू दोनों का सम 20 प्लस 25 इंटू 16। तो कितना हो गया, हाफ इंटू कितना हो गया, ये 45 इंटू 16। अब 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा और ये 8 जा, तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 4 जा 16, मतलब 200। कितना आ गया हमारा, 200 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो है नहीं, मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ना, तो क्या करेंगे, जो ये कॉस्ट दिया है 40 पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए हम उसका मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, अब एरिया निकाले, अब उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 8 5 जा होता है 40, 4 कैरी, 8 4 जा 32 होता है ना। तो देखो 32 प्लस 4 कितना होगा, 36। मैंने यहाँ पे गलत कैलकुलेट कर दिया, कितना होता है 36। क्लियर है।
देखो आप लोग कर लेना सही, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा, द कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सीलिंग द फ्लोर, द फ्लोर इज इक्वल टू कितना होगा, 360 इंटू 40। क्लियर है, बस कर दो। तो 4 6 कितना होता है 24, 4 टू कैरी, 4 3 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना होगा 140। कितना जीरो लगेगा, तो यही क्या है, बस यही क्या है। अब ये किस में आएगा, रुपीस में आएगा ना, कॉस्ट बोला है तो रुपीस में, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है हमारा, ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम EFGH हैविंग मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, बुक में डायग्राम है, ऐसे है, फिर कैसे ऐसे है, यहां से ऐसे है, फिर ऐसे, ठीक, ये दिया है और ये दिया है ऐसे। क्लियर है, ये दिया है आप लोगों का 23 सेंटीमीटर, ये दिया है 35 सेंटीमीटर, ये दिया है 37 सेंटीमीटर। अब ये EHF, क्लियर है, और ये कितना है 90 डिग्री। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखो बच्चा, ये 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे, मतलब यही क्या है हमारा हाइट है, क्या है जो 90 डिग्री बना दिया ना, वही क्या है हमारा हाइट है। तो एकदम इजी, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बस 90 डिग्री जहां पे लगता है वहां पे क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। किस पे अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो लिखो बाई Pythagoras theorem we have, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, चलो लिख देते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप बेस को पहले लिखो या परपेंडिकुलर को, कोई दिक्कत नहीं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इतना तो समझ आ गया। P कितना है, जो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कौन बना रहा है, EF बना रहे हैं का होल स्क्वायर। H कितना है हमारा, EG का क्या होल स्क्वायर, माइनस B कितना है, FG, ठीक है। हाँ, EF तो हमको फाइंड आउट करना है, EG कितना दिया है 37 का होल स्क्वायर, माइनस FG कितना दिया है 35 का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी तो क्लियर होगा। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, कितना होगा 37 का स्क्वायर 1369, ठीक है, माइनस 35, 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225। अब देखो ये दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा 1369 माइनस 1225 कितना आएगा 144, 144। और हमने अभी 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व किया है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना, सब सेंटीमीटर में दिया, तो ये भी किस में हो गया सेंटीमीटर में। क्लियर है, अब चलो इसको अब वो निकालेंगे, क्या निकालना है हमको, क्या पूछा फाइंड द एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सब तो मिल गया, हाफ दोनों पैरेलल साइड का सब, मतलब 23 प्लस 35, ठीक, इनटू हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हाइट, हाइट हमने अभी निकाला ना 12, यही तो हाइट है। क्लियर है, अब चलो करो 1 2 इंटू
कितना हो जाएगा 8, 58 इंटू 12, तो 2 1 जा, ये 6 जा, 6 8 जा 48, 8 4, 6 5 जा 30, तो कितना आ गया 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम एक्सरसाइज 12B है ना, या सेल्फ प्रैक्टिस 12B हम नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे। ठीक, thank you so much for watching our video, and please subscribe the channel, and you can also join from our WhatsApp group. Thank you so much.